हम सब लोग राजमाता से मिलना चाहते हैं। पवित्रा बेटा, अब मैं चलती हूँ। दीदी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी शादी तय हो गई, तुम नई जिंदगी शुरू करने जाने वाली हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देने चली आई। तुम्हारी मासी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। हम राजमाता से मिलना चाहते हैं। देखिए, अब राजमाता इस वक्त पूजा कर रही हैं और पूजा के वक्त उनसे कोई मिले वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। थोड़ी देर में वो पूजा करके यहाँ पर आ जाएंगी। आप लोग बैठिए यहाँ पर। आप चिंता मत कीजिए, हम उनकी पूजा में दखल नहीं देना चाहते। हम सिर्फ उनसे मिलना चाहते हैं। पूजा खत्म होने के बाद ही हम उनसे बात करेंगे। रहने दीजिए ना मोटी बा, हम लोग किसी और दिन मिल लेंगे। नहीं युवराज, हमें अभी उनसे मिलना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? सच क्या है मुझे पता लगाना ही होगा। पवित्रा बेटा, राजमाता का कमरा कहाँ है? वो चल। देखिए, आप लोग मेरी बात सुने, राजमाता नाराज हो जाएंगी। यहाँ तो कोई नहीं है। पवित्रा, तुमने तो कहा था कि राजमाता कमरे में, कहाँ है वो? बताओ पवित्रा। जी वो हम यहाँ हैं।
क्या बात है? आप लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं। क्या हुआ पवित्रा? जी माँ, वो मासी आई थी। क्या? वो यहाँ क्या करने आई थी? हिम्मत कैसे हुई उसके यहाँ आने की? पवित्रा, तुम तो जानती हो हम उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। अरे जिसने हमारे राजघराने की कभी कोई परवाह नहीं की, हमारे राज परिवार के संस्कारों और परंपराओं का कोई लिहाज नहीं किया, हम उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। देखिए, हम और हमारी बहन देखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, पर हमारे संस्कार और हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। तभी तो हमारी बहन से हमारी बातचीत नहीं। हमारी उस बहन से हमारा कोई वास्ता नहीं। यही वजह है वो हमसे मिले बगैर चली गई। शायद पवित्रा की शादी की बात सुनकर उसे बधाई देने चली आई होगी, वरना हम अपनी बहन से तो बरसों पहले रिश्ता तोड़ चुके। और रिश्ते के इस दर्द को हमने अपने दिल में ही दफना दिया, जिस दर्द से हम पहले भी गुजर चुके हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं। वाह, आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ, हम यही कहने आए थे कि शादी इसी महीने हो जाए तो अच्छा। हमारे पंडित जी ने भी कहा है कि अगला माह शुभ नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी राजमाता, हम यही कहने आए थे। अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। जी चलिए। हाँ दीदी, दीदी आपको इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, आपको हमारा साथ देना ही होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। दीदी, आप ऐसा कर सकती हैं, आपसे ये सब होगा। अरे आपके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता है दीदी, प्लीज। हम बहनों को आप पे पूरा भरोसा है। आप में हर तूफान से लड़ने की ताकत है दीदी। नहीं लक्ष्मी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब मुझमें इस हालात से लड़ने की ताकत नहीं है। दीदी, दीदी आपको अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़नी ही होगी। लड़नी होगी ये लड़ाई आपको। अरे अपने आप पे हुए हर अत्याचार का बदला लेना होगा आपको। भविष्य और उसके परिवार वालों को सबक सिखाना ही है। दीदी, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। दीदी, क्या आप अपनी बहनों को हारते हुए देख सकती हैं? तो फिर आपको हमारा साथ देना ही होगा। हमारे लिए दीदी, अपने लिए, माँ बापू जी के लिए, प्लीज प्लीज। आप तैयार हैं? देंगी ना आप हमारा साथ दीदी? हाँ दीदी, आपको हमारी बात माननी ही होगी। दीदी बोलिए प्लीज। दीदी, देंगी ना आप हमारा साथ? दीदी बोलिए। हाँ लक्ष्मी,
मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगी। बाप भगवान का शुक्र है कि हमारी सारी गलतफहमी दूर हो गई। अब जल्द से जल्द हमें शादी की तैयारियां शुरू करनी होगी। तुम चिंता मत करो मेनका, ये शादी ऐसी शानदार होगी कि राजपीपला में सदियों तक इसी शादी की चर्चा होगी। आखिर सूर्यकांत गरोड़िया के इकलौते बेटे की शादी है। बड़ी धूमधाम से शादी होगी, देख लेना। इस शादी को तो अब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर ये लोग पूरे शहर को शादी का न्योता देंगे तो रसीली और कजरी की असलियत सामने आने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मोटिबा, मैं समझ सकता हूं आप लोगों ने मेरी शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस भीड़ में सरस्वती दीदी को कोई तकलीफ पहुंचे। लोग बार बार उनसे वही सवाल पूछेंगे जिन्हें वो भूलने की पूरी कोशिश कर रही है। मोटिबा, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी बहुत सादगी के साथ हो, सिर्फ हमारे करीबी रिश्तेदार ही उसमें शामिल हो, ताकि सरस्वती दीदी को कोई भी उस हादसे के बारे में याद न दिला सके। और वैसे भी पवित्रा और राजमाता भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी बहुत सीधे साधे तरीके से हो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम चाहते हो वैसे ही होगा युवराज। बस अब और एक फैसला लेना बाकी है। कैसा फैसला बा? हम चाहते हैं कि युवराज और पवित्रा की शादी के साथ साथ लक्ष्मी और चैतन्य की शादी भी हो जाए। हाँ बा, इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। इस घर से एक डोली जाएगी और दूसरी आएगी। मुझे लगता है हमें भविष्य और सरस्वती का डिवोर्स फाइनल कर देना चाहिए, इससे पहले कि सरस्वती हमसे कॉम्पनसेशन मांगे। हमें ये जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। यानी ऐसा करने से हमें सरस्वती से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और फिर हम भविष्य की शादी उससे भी ऊंचे और मालदार खानदान में करेंगे। मॉम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ना तो उसमें इतनी हिम्मत है और ना इतना हौसला कि वो हमसे अपना हक मांग सके। और खास तौर पर अब जब मैंने उसको उसे घर जाकर धमकाया, उसकी बची कुची हिम्मत भी खत्म हो चुकी होगी। क्या क्या किया तुमने? रिलैक्स, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया। भविष्य, तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे? पहले ही गरोड़िया परिवार से मुसीबत मोल ले चुके हो तुम, और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अब अगर तुमने कोई गलती की तो हमें सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये तुम समझ लो भविष्य। Dad, please, don't start it again. मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। और भविष्य के होते हुए आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट? यजमान,
अगले महीने की 12 तारीख को लगन के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। तो तय हुआ, अगले महीने की 12 तारीख को युवराज और पवित्रा के साथ साथ चैतन्य और लक्ष्मी की भी शादी होगी। दीदी, ये लक्ष्मी अभी तक लौट कर नहीं आई। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अरे, इस बात पे मुंह मीठा हो जाए। पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। एक बेटी का घर बसने जा रहा है और एक बहू की दुनिया यहाँ बसने का इंतजार कर रही है। दोहरी खुशी का मौका है। बिल्कुल बा, बिल्कुल। मेरी बेटियां कहाँ हैं? ये खुशखबरी उन्हें भी तो सुनानी है। सावित्री, जाओ लक्ष्मी को ले आओ। मैं यहाँ हूँ बापूजी।